भाई वाह। आज तो मजा आ गया एपिसोड में। जिस तरीके से श्रेया को इन सब ने मिलकर लताड़ा है या फिर जिस तरीके से श्रेया ने बहादुरी के साथ सामना किया है, भाई दोनों ही मामलों में हमारी तो चांदी ही चांदी होगी। एज अ व्यूअर आज हमें लॉकअप का एपिसोड जो है मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि हमने लोगों के अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा। हमने देखा कि श्रेया किस हद तक जाकर लोगों को इंस्टिगेट करके अपने आप को फरहाना भट्ट बना सकती है, ऑफ कोर्स, या फिर निकी तांबोली। और रही बात दोस्तों सूफी की, तो आज सूफी का मर्द जाग गया है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, नाम है सूफी। खैर वैसे अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज का जो रिव्यू था, आज का जो रिव्यू होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, मैं आपको एक चीज साफ क्लियर बताऊं, रियाज ने जो आकांक्षा चमोला को अंदर डालने का फैसला लिया वो मैं जस्टिफाइड मानूंगा, ठीक है। लेकिन अगर रियाज थोड़ा सा और दिमाग लगाता ना, तो अगर वो टारगेट करता राम कपूर, धीरज दोपर या फिर शिवांगी जोशी को, तो वो ज्यादा मजेदार रहता। पूछे क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तीनों शो में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक, भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखो भाई, फैंस की अगर बात करें, इन लोगों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि यार ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आकांक्षा चमोला ने उसको बॉल डाली, ये बहुत फेयर इनफ था कि यार उसने बॉल डाली मेरे उसमें, इस वजह से मैंने जो है उसका नाम ले देना है, सिंपल सी बात, एज सिंपल एज दैट। बट यहां पे ट्विस्ट अगर वो डालना चाहता था, तो वो अगर इन तीनों का जिनका मैंने नाम लिया उसको रखता, या फिर अपने से किसी कमजोर को रखता। मान लो अगर वो पैमिला को रख देता, या फिर मान लो अगर वो जो है ये सुनीता जी को रख देता, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता गेम। और उसे देखने में एज अ व्यूअर, मैं आपको बता रहा हूं एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव, वो बड़ा मजेदार होता। लेकिन हाँ चलो, रियाज जो है कोशिश कर रहा है, ठीक है, हर कोई गेम नहीं समझ पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आता है और हमें भी आता है, तो हम लोग इसीलिए बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। खैर वैसे आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। सच बताऊं तो आज पैम का जो हमने शेड्स देखे वो मजेदार थे। हम पैम का फनी साइड देख रहे हैं, हम उसका फनी साइड लैला के साथ देख रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसका एग्रेसिव साइड जो उसने देसी ब्लिंग में किया था, व्हाट टॉक टू यू, जो करती है, जो जिस तरीके से बोलती है, वो बड़ा मजेदार था। खैर ऐसे मुझे जब वो सब मिलके श्रेया के ऊपर भड़क रहे थे, मुझे थोड़ा सा बेचारी भी लगी श्रेया, अरे यार बेचारी खाली इन लोगों से पिल गई। बट लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कर्म जो है वो आपके पलट कर आते हैं। आप किसी को जानबूझ के उंगल 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 करते रहते हो, तो यही आपका जो है एक तरीके से रिजल्ट है। लोग जो है उसका रिस्पॉन्स देते हैं, और उसको उसकी टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन मिल गई। सूफी ने पता है क्यों ग्रुप चेंज किया? मैं आपको बताऊंगा अभी कि सूफी ने क्यों ग्रुप चेंज किया। लेकिन उससे पहले कंगना रनौत आ चुकी है, लॉकअप की ओजी क्वीन, और उसने धीरज दोपर, मैं तो चाहता हूं शिवांगी की भी क्लास ले, बिकॉज ठीक है यार, देखो शिवांगी का जो हमने रूप देखा था वहां पे, वो वाला रूप अगर आ जाए तो लिटरली मजा आ जाए। अदरवाइज अभी जो गेम में लड़कियों में जो लीड कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव ले लो या कुछ हो, तो वो एक्चुअल में आकांक्षा और दोस्तों श्रेया कर रही हैं, लड़कियों में जो लीड कर रही हैं। सच बताऊं तो आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा अरे श्रेया कैसे ये वो, लेकिन सॉरी बॉस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है वो झगड़े पिक कर रही है, लड़ाई कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है वो एटलीस्ट शो को और मजेदार बना रही है। क्योंकि अगर मैं एज अ व्यूअर अगर बात करूं, तो मैं बोरिंग कंटेस्टेंट जैसे शिवांगी हो गई, या फिर इनको देखना पसंद नहीं करूंगा, राइट, जब तक शो में मसाला नहीं होगा, और जब तक विलन नहीं आते तब तक हीरो हीरोइन स्मार्ट या फिर ज्यादा बड़े नहीं दिखते, ओजी नहीं दिखते, ऐसा ये देख के लग रहा है। सो अब अगर बात कर रहे हैं ना, तो लैला और पामेला की मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। लैला और पामेला की जो केमिस्ट्री है वो जबरदस्त है। मेकर्स को हमें उसको है ना और दिखाना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ योगेश और आकांक्षा का प्यार एंगल दिखाने से, क्योंकि अब तो प्यार भी नहीं है, अब तो दोस्ती है। खुद आकांक्षा ने बात बोल दी है, तो मैं चाहता हूं कि लैला और इसका एंगल दिखाएं, लैला को थोड़ा सा दिखाएं। लेकिन लैला मुझे ऐसा लगता है कि शो के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं कर रहा होगा, और थोड़ा बहुत ऐवी बकचोदियां कर रहा होगा। इस वजह से हो सकता है कि लैला को कम दिखा रहे हैं और लैला के फुटेजेस काट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आकांक्षा चमोला को बरोबर दिखा रहे हैं दोस्तों। आकांक्षा इज डूइंग सो गुड, एंड आई मस्ट से लाइक वो हर्षद,
वो एक अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। धीरज ऊपर आज भड़का, वो अच्छा था, बट ऐसे वो अगर वो करते रहे और सेंटर स्टेज अपनी कमांड संभाले तो मजा आ जाए बेड़ू। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दूं तो आज जब वो जो 70 to 75% वाला था जो लोग बता नहीं पाते, उसमें मुझे सूफी का पॉइंट थोड़ा सही लगा कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, बता नहीं पाते फलाना। लेकिन मुझे इसमें लैला का भी पॉइंट अच्छा लगा कि अगर कोई है आपका घर परिवार वाले, उनको सीधा बताओ। अब वो बात की बात है कि घर परिवार उस चीज को समझे या ना समझे, लेकिन अगर कोई है तो अगर वो इस चीज को पहले बता के रख दे, फैमिली को बताए या किसी को भी बताए, यू नेवर नो ना, क्या पता फैमिली एक्सेप्ट कर ले, क्या पता फैमिली जो है एक्सेप्ट ना कर। देयर ऑलवेज बी अ टू चॉइसेस, राइट? या तो फैमिली हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। तो जो भी रेसिप्रोकेट होगा, जो भी जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा, तो उसके हिसाब से होगा। लैला का पॉइंट सही था, जेन्युइन था, और मुझे अच्छा लगा कि लैला और सूफी के बीच में हो गया। लेकिन अगर सूफी और उसके साथ दोस्ती होगी तो सूफी झगड़ा किससे करेगा? वो करेगा श्रेया से, बरोबर कंटेंट। उसको पता है मेजोरिटी किधर है, उसको बचना है, इसी वजह से उसने आकांक्षा चमोला और इनके गैंग के साथ हाथ मिला लिया है। सूफी बहुत चंट है बाय द वे। हाँ, मैं आपको बता दूं, आज जो उसका मर्द जगा है ना, मजा आ गया उसको देखकर, जिस तरीके से उसका मर्द जगा। और उस लड़की ने जानबूझ के किया था, श्रेया ने आके खड़ी होकर जो जिस तरीके से वो उसको प्रोवोक करी थी। श्रेया प्रोवोक करती है, ये दिख गया था। उसने राम कपूर को किया, उसने धीरज उसने सबको वहां से रिएक्शन लेने के लिए किया था। क्या कहती है बेवकूफ लड़की की, जो आकांक्षा चौधरी है, वो जब मेरे बॉल डालने आ रही थी तो आकांक्षा चमोला ने उसको क्यों नहीं रोका? भाई वो क्यों रोकेगी, क्यों रोकेगी? वो कोई वहां की वो थोड़ी ना, फिर कहती है चाटू चाटू चाटते रहते हो। अब यार इतनी गंदे गंदे शब्द बोलेंगे तो किसको नहीं जो है इरिटेशन होगा? आप खुद सोचो यार, खुद सोचो। श्रेया कंटेंट दे रही है, कंटेंट दे, लेकिन दिस शो इज व्हाट आई पर्सनली फेल्ट इज इट्स समथिंग डिफरेंट। कंटेंट का मतलब यही नहीं है कि यार तुम कुछ भी करके गलत 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 बोलो। माधुरी जी वैसे सही पकड़ रही हैं, अगर उन्होंने इसका कंधा पकड़ के आगे तक बढ़ गई ना, श्रेया का कंधा पकड़ के आगे तक बढ़ गई माधुरी जी, आई एम 101% श्योर वो काफी आगे तक जा सकती हैं और उसके कंधे पे बंदूक रख के कई सारी चीजें वो चला सकती हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, अब यहां पर दोस्तों आकांक्षा जो है, हाँ, अब पामेला भी इनकी तरफ आ गई है। पामेला को भी चिड़ हो गई है श्रेया के कि तू सेव कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इस चीज को लेकर। अब यार देखो, अगर आकांक्षा चमोला उसको बोलती है, श्रेया को ये बातें बोलती है कि भाई ऑल द वेरी बेस्ट, ये वो, तो इसमें यार मतलब ये तो नॉर्मल है ना। अगर तुम फ्रेंड 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 कह रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट, और आप अगर जा रहे हो और अगर आपको नॉमिनेट कर दिया है और ये बात, भाई पहले तो आप इस बात को एक विक्टिम कार्ड खेलो कि तुमने मुझे फ्रेंड फ्रेंड बोल के पीठ में छुरा घोप दिया। तुमने भी तो फ्रेंड फ्रेंड बोल के स्पाइनलेस, ये वो, जब वो बंदूक वाला टास्क हुआ था सबसे पहला, उसमें तुमने बोला था स्पाइनलेस है, कुछ नहीं कर सकते लोग, अपना सेफ खेले, ये वो बोला था कि नहीं बोला था? आपको याद है ना? मैं थोड़ा सा आपकी याददाश्त ब्रश अप कर लूं तो ये चीज जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत श्रेया ने करी और उसी पर ही आकर खत्म हुई, जो चमोला ने उसको रिटर्न बैक किया है, राइट? इन बिटवीन मुझे अच्छा लग रहा है उसका गेम चमोला का, बहुत ही साफ सुथरा और वेरी गुड, लाइक सो गुड। लड़कियों में सबसे बेस्ट लग रहा है उस वक्त पॉजिटिव वे में, और सबसे बेस्ट नेगेटिव वे में लग रहा है श्रेया का मुझे। मैं चाहता हूं श्रेष्ठा भी बगावत करे, बट श्रेष्ठा को शायद गेम समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों जो है क्रैकडाउन आया, ठीक है, फारा मैम आई, टास्क हुआ बढ़िया सा, और हम लोग यहां पर देखते हैं कि आकांक्षा ने बॉल जो है श्रेया को कर दी, श्रेया हार गई। सुनीता जी ने माधुरी को जो है बॉल कर दी, वो हार गई। योगेश ने श्रेष्ठा का डाला, श्रेष्ठा हार गई। सूफी के लिए जो है सूफी से पहले सॉरी अली के लिए उसने डाला था, रियाज अली के लिए जो है आकांक्षा चमोला ने, तो वो खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था। रियाज अली है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वो ग्रुप चल सकता है, बट सिंगल इंडिविजुअल उसके चलने की बस की बात नहीं है, ठीक है। रही बात इसकी अपना सूफी की, तो सूफी भी कर ही रहा था बट बेचारा डर गया था, बट अच्छा खेला, मतलब जिस तरीके से वो कर रहा था उस हिसाब से सही खेला। तो अब सूफी है ना धीरे धीरे करके अपना ग्रुप बदल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सूफी के ग्रुप बदलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसको ये दिख गया है कि भाई किस तरफ मेजॉरिटी है। सूफी अभी कुछ दिन तक मेजॉरिटी में खेलेगा ताकि शो में आगे सरवाइव कर सके, उसके बाद देखना वो सबको डिसीव करने वाला है, आप अभी से लिख लीजिएगा। और शिवांगी अभी खुली नहीं है, शिवांगी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो गेम देख रही है। डे 1 से जो खुल गया है वो आकांक्षा चमोला खुली है,
योगेश खुला है। मैं चाहता हूं योगेश भी कुछ करे आज। हालांकि योगेश का नाम पे काफी सारी चीजें हुई थी, मुझे अच्छा लगा वो जिस तरीके से सूफी को जैसी वो गिरा उसको बचाने के लिए गया आगे, अच्छा लगा। इट फील्स गुड कि हाँ यार चलो, और प्लस उसको मॉरली भी उसने कल बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो योगेश इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड गेम। उसने भी अपनी अलाइज बना लिया, उसने रियाज के साथ अलाइज बना लिया, उसने लैला के साथ अलाई बना लिया है, चमोला के साथ बना लिया है, राम कपूर के साथ बना लिया है। सो अगर ये बना के खेलेंगे दोस्तों तो मजा नहीं आएगा। इनको अगर बिगाड़ के ये खेलेंगे तो ज्यादा फन और एंटरटेनिंग होगा। एज अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूं। ओके, श्रेया को है ना फ्यूल भर रही है माधुरी, और वो बैक टू बैक बिचिंग कर रही है। वो कह रही है इसने ऐसा बोला वैसा बोला, और श्रेया कान की कच्ची भी है ऐसा देख के लगता है। और नॉट सिर्फ ओनली कान की कच्ची, बट शी इज देयर टू यू नो टू मेक। और ये जब गालियां दे रहे हैं ना यार, अब नेटफ्लिक्स तो अनसेंसर्ड है पूरा यार, कैसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं तो सोचता रह गया क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं। और सूफी बाप रे, जब लड़ाई में उसने हिंदी में गालियां बकियां ना, वाज लाइक ओ माय गॉड, सूफी सूफी का मर्द ऐसा है अंदर का, बाप रे खतरनाक। तो यस, ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद हम एक नया प्रोमो देखते हैं जिसमें क्वीन कंगना रनौत लगा रही है सबकी क्लास। काश कंगना यहाँ पे शिवांगी जोशी की भी क्लास लगा ले, तो मैं चाहता हूं, लिटरली मैं चाहता हूं, आई रियली वांट दैट। इन बिटवीन बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल राहुल भोज में वीडियोस आने वाले हैं, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने आप लोगों के लिए लॉकअप की काफी वीडियोस बनाई हैं, जो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसका गेम कैसा होगा, कौन ज्यादा कंट्रोवर्सी करेगा, ये सब चीजें आपको मैं जल्द बताने वाला हूं। सो चैनल को जरूर देखते रहिए, सपोर्ट करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। कमेंट जरूर करना आप लोग।